नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल की क्लास में हमने पढ़ा था निर्गुण भक्ति काव्य और उसमें संत काव्य परंपरा। उसमें संतों के परिचय भी जानकारी ली थी। गुरु नानक, दादू दयाल, मल्लुकदास, सुंदरदास, कबीर, नामदेव आदि। आज हम पढ़ेंगे सूफी काव्य। सबसे पहले हम उसकी कथा वस्तु देखते हैं। यह जो परंपरा है इसके काव्य प्रबंधात्मक शैली में रचित हैं। उनमें कथानक तत्वों की प्रमुखता का होना स्वाभाविक है। इस परंपरा का सूत्रपात ही उपाख्यानों और कथाओं के रूप में हुआ। उपाख्यानों या कथाओं के रूप में हुआ। वृहत कथा, या कथा सरित सागर, आदि में घटना प्रधान कथानकों की ही प्रमुखता थी। लेकिन जो अपभ्रंश और हिंदी के प्रेमाख्यान हैं उसमें कथा वस्तु के अलावा अन्य तत्वों का भी समावेश मिलता है। जहां तक इनकी कथा वस्तु के स्रोत की बात है वे 4 प्रकार के थे। पहला महाभारत, जिसमें हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण, आदि जो पौराणिक ग्रंथ हैं। दूसरा जो है प्राकृत संस्कृत की परंपरागत कथानक, जो रूढ़ियां हैं। फिर है राजा उदयन, विक्रम, रत्नसेन आदि ऐतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक पात्रों की गाथाएं। चौथा है विभिन्न प्रेमी प्रेमिकाओं की लोक प्रचलित प्रेम कथाएं। ठीक है। हिंदी के जो प्रेमाख्यान है इनमें चारों ही स्रोतों से प्राप्त सामग्री का उपयोग मिश्रित रूप में हुआ है। लेकिन साथ ही जो रचयिता है उनकी कल्पना शक्ति का भी थोड़ी बहुत मात्रा में उनका भी योगदान कहा जा सकता है। तो इसीलिए किसी भी प्रेमाख्यान को शुद्ध पौराणिक या शुद्ध ऐतिहासिक नहीं कहा जा सकता। परंपरागत पौराणिक कथानकों में सबसे पहले नल और दमयंती ये सबसे प्रिय आख्यान रहा है, जिस पर विभिन्न हिंदू और मुस्लिम कवियों द्वारा रचित जो 6 हिंदी काव्य उपलब्ध हैं। उसके अलावा उषा, अनिरुद्ध, कृष्ण रुक्मिणी आदि के प्रेमाख्यानों की भी आवृत्ति बार बार हुई है। जैसे नायक नायिका का जन्म, माता पिता के विशेष प्रयत्न से किसी देवी देवता की आराधना के फलस्वरूप होना, या नायक नायिका का पारस्परिक परिचय, स्वप्न दर्शन, चित्र दर्शन या तोते द्वारा गुण कथन से अप्रत्यक्ष रूप में होना। इन कथानक रूढ़ियों का मूल स्रोत जो है पूर्ववर्ती भारतीय साहित्य ही है। महाभारत के नल दमयंती आख्यान तथा हरिवंश पुराण के जो उषा, अनिरुद्ध या रुक्मिणी कृष्ण के जो प्रणय प्रसंग है उनमें अनेक कथानक रूढ़ियां मूल रूप में उपलब्ध होती है। फिर है चरित्र चित्रण।
इसकी भी चरित्र चित्रण में भी विभिन्न जो पात्र हैं उनकी दो श्रेणियां हैं, एक तो मानवीय श्रेणी और दूसरी मानवेतर श्रेणी। तो जो मानवीय श्रेणी है उसमें राजकुमार या राजकुमारी जो नायक नायिका बनते हैं और उनसे संबंधित विभिन्न व्यक्ति आते हैं। राजकुमार को प्राय सहृदय, पर दुख कातर, साहसी, त्यागी दिखाया जाता है, जबकि राजकुमारी या जो नायिका है उसको अत्यंत सुंदरी, रूपवती, बुद्धिबल से युक्त दिखाई जाती है। कई बार नायिकाएं राक्षस कन्या, अप्सरा, नर्तकी ये भी होती हैं, लेकिन उनके व्यक्तित्व में विशेष अंतर नहीं होता है। फिर पात्रों की जो दूसरी श्रेणी है उसमें मानवेतर प्राणी आते हैं, जैसे नायिका के संरक्षक के रूप में असुर या राक्षस, नायक के सहयोगी के रूप में कोई बेताल, हंस या तोता आदि, या नायक को सोते हुए उठा ले जाने वाली अप्सराएं या परियां ऐसी। तो ये पात्र स्थिति विशेष में कथानक को आगे बढ़ाने में योगदान देते हैं और उसी के अनुरूप इनमें प्रवृत्ति विशेष का विकास दिखाया जाता है। फिर है वस्तु वर्णन। इन कवियों का वस्तु वर्णन काव्य की मौलिक आवश्यकता की पूर्ति के निमित्त कम है, अपने ज्ञान प्रदर्शन की भावना से अधिक प्रेरित है, अतः वह इनके काव्य के दुर्बल पक्ष का ही सूचक कहा जा सकता है। फिर है भाव एवं रस व्यंजना। तो प्रेमाख्यान जो काव्य है उनकी मूल भावना प्रणय है और रस जो है उसी शास्त्रीय दृष्टि से इन्हें श्रृंगार रस प्रदान कहा जाता है। इनके काव्य में श्रृंगार रस को अंगी तथा वीर, रौद्र, अद्भुत आदि को अंग रूप में स्वीकार किया जा सकता है। वैसे प्रसंग के अनुसार जो करुण और वात्सल्य रस का भी कहीं कहीं वर्णन दिखाई देता है। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा जो है उसमें हिंदी में उसका प्रवर्तन कैसे हुआ और किस प्रकार उसका विकास हुआ, अब इसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मृगावती जो रचना है जिसका समय है 1501 और रचयिता है कुतुबन, इस परंपरा का, कौन सी परंपरा? सूफी काव्य परंपरा। इसका प्रथम कवि माना है, जबकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वरदास की जो रचना है सत्यवती कथा जो 1500 में लिखी गई थी, ईश्वरदास। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद की जो रचना है चंदायन, जो 1379 ईस्वी में रचित हुई, अब इस परंपरा में सबसे पहले है हंसावली। इस प्रेमाख्यान में राजस्थानी भाषा के प्राचीन रूप का प्रयोग हुआ और उस समय तक गुजराती भाषा राजस्थानी से पृथक नहीं हो पाई थी। हिंदी के आरंभिक प्रेमाख्यानकारों ने अपने काव्य का उल्लेख वीर कथा और प्रेम कथा दोनों रूपों में किया। हंसावली में अनेक कथाएं गुंफित है, जिनमें से प्रमुख कथा का संबंध पाटन की राजकुमारी हंसावली से है। भाव, सौंदर्य और काव्य सौष्ठव की दृष्टि से यह रचना साधारण कोटि की थी, लेकिन इस परंपरा की आदि रचना होने के कारण शैली की
प्रांजलता और भाषा के सौष्ठव से इसे और अधिक सुंदर रचना नहीं कही जा सकती। फिर है चंदायन। चंदायन ये प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का दूसरा काव्य है जिसकी रचना मुल्ला दाऊद ने 1379 में की थी। मुल्ला दाऊद, ठीक है। इसके भी विभिन्न पाठ उपलब्ध हैं। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने इस ग्रंथ का मूल नाम लोर कथा या लोर कहा माना है, लेकिन वे इसकी प्रसिद्धि जो है चंदायन के रूप में ही स्वीकार करते हैं। फिर है लखन सेन पद्मावती कथा। इसकी रचना दामोदर कवि ने 1459 में की थी। स्वयं कवि ने इसे वीर कथा कहा है, लेकिन इसमें राजा लक्ष्मण सेन और राजकुमारी पद्मावती के प्रथम दर्शन जन्य प्रेम का चित्रण रोमानी शैली में किया गया है। फिर है मृगावती। कुतुबन की जो ये रचना है मृगावती 1503 इसका समय माना गया है। इसमें नायक जो राजकुमार और नायिका मृगावती के प्रेम का निरूपण भावात्मक शैली में किया गया है। मृगावती की प्राप्ति के लिए नायक योगी वेश में घर से निकल जाता है और मार्ग में एक राक्षस के चंगुल से निकल करके उस मृगावती को निकाल करके उससे विवाह करता है और अंत में मृगावती को पाने में सफल भी हो जाता है। फिर है पद्मावत। मलिक मोहम्मद जायसी की ये जो रचना है पद्मावत, इसका समय 1540 माना गया है। इस परंपरा का प्रौढ़तम काव्य माना जाता है। इसमें चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और सिंहल की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम विवाह और विवाह के बाद जो उनका जीवन है उसका चित्रण हुआ है। कवित्व और भाव व्यंजना की दृष्टि से पद्मावत अत्यंत उच्च कोटि का काव्य है। पद्मावती के सौंदर्य, नागमती के विरह, रत्नसेन के साहस, त्याग और शौर्य की व्यंजना उसमें प्रभावात्मक शैली में हुई है। भारतीय कथा काव्य की जो सभी रूढ़ियां हैं और जो प्रवृत्तियां हैं उसका सफलतापूर्वक इसमें वर्णन किया गया है। काव्य की शैली में सभी जगह प्रौढ़ता और गंभीरता भी दिखाई देती है। भारतीय दर्शन, ज्योतिष, पाकशास्त्र, बागवानी, शस्त्र विद्या आदि के जो परंपरागत ज्ञान है उसका इसमें चेष्टापूर्वक वर्णन किया गया है, जिसमें कई कई अनावश्यक विस्तार का दोष भी पाया गया है। फिर भी समग्र रूप में ये अत्यंत उच्च कोटि का एक प्रबंध काव्य है, जिसकी तुलना में रामचरितमानस और कामायनी जैसे कुछ काव्य ही रखे जा सकते हैं। पद्मावत के अतिरिक्त भी जायसी ने अनेक काव्य उपलब्ध करवाए, जैसे अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा, मसलानामा, ये सब उल्लेखनीय है। तो इनमें चित्ररेखा एक लघु प्रेमाख्यान काव्य है जिसमें छोटी छोटी रचनाएं हैं जो कवि की विचारधारा के विभिन्न पक्षों को नए प्रयोगों के साथ चित्रित करने में सफल हुए हैं। फिर है मधुमालती। मंजन कवि की रचना है मधुमालती। ये 1545 में इसकी रचना की गई। इसमें नायक नायिका के प्रथम दर्शनजन्य प्रेम के साथ साथ पूर्व जन्म के प्रणय संस्कारों को भी महत्व देते हुए चित्रित किया गया है। फिर है ढोला मारूरा दुहा। कल्लोल कवि द्वारा रचित कल्लोल कवि की ये रचना है ढोला मारूरा दुहा। ये राजस्थानी प्रेमाख्यान है और इसको नरोत्तम दास स्वामी ने इसका रचना काल जो है 1393 से पूर्व माना है। इस काव्य में नरवर देश के राजकुमार ढोला और पुंगल देश की राजकुमारी मारवणी के प्रेम और विरह का निरूपण मार्मिक रूप से किया गया है। फिर है चित्रावली।
चित्रावली। चित्रावली 1613 में लिखा गया था। इसके रचयिता उस्मान गाजीपुर के निवासी थे। उस्मान आओ। अपनी रचना का उद्देश्य उन्होंने अमर होने की इच्छा की पूर्ति करना बताया और साथ ही अन्य कवियों को चित्रावली से बढ़कर प्रेम कथा लिखने की चुनौती भी दी है। जाकी बुद्धि होई अधिकाई आन कथा एक कहे बनाई। तो इसमें कथा काव्य की जो सभी प्रवृत्तियां हैं, आत्मपरिचय, ईश्वर स्तुति, समकालीन शासक का उल्लेख आदि का निर्वाह करते हुए प्रेम का निरूपण इसमें किया गया है। फिर है ज्ञानदीप। ज्ञानदीप 1619 में लिखा गया। शेख नबी इसके रचनाकार हैं। उन्होंने अपने प्रतिपाद्य विषयों में वीर, श्रृंगार, विरह और योग का उल्लेख करते हुए परंपरागत कथाओं में भी सहायता लेने की बात स्वीकार की है। कुछ कथानक रूढ़ियों में मौलिकता लाने का प्रयास भी उन्होंने किया, जैसे नायक के स्थान पर नायिका की सखी योगी का वेश धारण करती है। नलोपाख्यान की तरह इसमें भी नायक की खोज के लिए स्वयंवर का आयोजन होता है और इसकी भाषा अवधी है। उसमें दोहा चौपाई शैली का भी प्रयोग किया गया है। उसके बाद है ज्ञान कवि के प्रेमाख्यान काव्य। ज्ञान कवि इसमें 17वीं शताब्दी के मध्य की संख्या की दृष्टि से सबसे अधिक प्रेमाख्यानों की रचना करने का श्रेय ज्ञान कवि को जाता है, जिनका रचना काल है 1612 से 1664 ईस्वी। उन्होंने 78 काव्य ग्रंथों की रचना की, जिसमें से 29 प्रेमाख्यान हैं। उनमें से प्रमुख है जैसे कथा रत्नावती, कथा कनकावती, कथा कमलावती, कथा मोहिनी, कथा नल दमयंती, कथा कलावंती, कथा रूपमंजरी, कथा विजर्षा, कथा कलंदर आदि। फारसी के जो लैला मजनू आख्यान है उसको लेकर के जो ग्रंथ लैले मजनू काव्य की रचना इन्होंने की, जिसमें छंद योजना में दोहा चौपाई के अलावा कवित, सवैया आदि छंदों का भी प्रयोग किया गया है। फिर है नल दमयंती संबंधी प्रेमाख्यान काव्य। इस प्रसिद्ध आख्यान को लेकर के अनेक हिंदी कवियों ने प्रेम कथाओं की रचना की है, जिसमें नरपति व्यास और मुकुंद सिंह उल्लेखनीय है। इनकी रचना के नाम है नल दमयंती, नल चरित्र। ये लिखा गया था 1641 में और नल दमयंती 1625 में। ये दोहा चौपाई शैली में रचित है। अब हम देखते हैं इस युग की जो काव्य परंपरा है उसका मूल्यांकन। हिंदी की यही एक ऐसी काव्य परंपरा है जिसका प्राकृत, संस्कृत और अपभ्रंश की कथा काव्य परंपरा से सीधा संबंध स्थापित होता है, जिसमें भारतीय साहित्य परंपरा की विभिन्न कथानक रूढ़ियों और काव्य प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व मिलता है। साथ ही यह मध्यकालीन हिंदी साहित्य की भी सबसे दीर्घ और व्यापक परंपरा कही जा सकती है। इसके अलावा जनसाधारण के ज्ञानकोश में भी अभिवृद्धि हुई, क्योंकि अनेक कवियों ने अपनी रचनाओं में विभिन्न शास्त्रीय तत्वों, दार्शनिक, धार्मिक, नैतिक, ज्योतिक, वेद आदि का भी इसमें समन्वय किया। मध्यकालीन संस्कृति और लोक जीवन के विभिन्न पक्षों का चित्रण इसमें स्वाभाविक रूप से हुआ है। पूर्व परंपरा के निर्वाह और युग के वातावरण के चित्रण की दृष्टि से इसका महत्व कहा जा सकता है। और श्रृंगार रस के भी 3 प्रमुख पक्ष, सौंदर्य, प्रणय और विरह का चित्रण इसमें अधिक मात्रा में हुआ है।
भक्तिकाल और रीतिकाल की अन्य काव्य धाराओं में भी प्रेम और श्रृंगार की विभिन्न रूप उपलब्ध होते हैं, लेकिन इनकी प्रणय भावना की विशेषता यह है कि वह न तो अपना औचित्य सिद्ध करने के लिए किसी पौराणिक अवतार का आश्रय ग्रहण करती हैं और न ही दूत दूतिकाओं के माध्यम से उनका साहस, त्याग और आत्म बलिदान की भावना से पुष्ट और परिष्कृत होकर के उदात्त रूप में वर्णित हो जाती है। इस प्रकार मध्यकालीन हिंदी काव्य में प्रेमाख्यान परंपरा का अत्यंत उच्च स्थान दिया गया है। आज की क्लास में हमने पढ़ा प्रेमाख्यान काव्य परंपरा या सूफी काव्य परंपरा, उसमें विभिन्न सूफी संतों के बारे में भी पढ़ा, जैसे मृगावती जो कुतुबन की रचना है, मुल्ला दाऊद, चंदायन, मंजन कवि, कलोल कवि, उस्मान, शेख नबी आदि के बारे में हमने चर्चा की। धन्यवाद।